हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ कंपाइलेशन आपको बताने वाली हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लाइव स्ट्रीम करी थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने जॉइंट से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे थे। तो आज के वीडियो में मैं उन्हीं सवालों के थोड़ा सा स्पेसिफिकली आंसर दूंगी। यदि आपके पास टाइम नहीं है पूरा 45 मिनट का लाइव स्ट्रीम देखने का तो बेहतर है आप ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो ये है कि फ्रोजन शोल्डर क्या है। में एक पेशेंट ने सवाल पूछा था कि उनके फादर की ये जो हाथ है यहाँ पर इस जगह पर ये हिस्सा कमजोर होता जा रहा है, थोड़ी सी नमनेस रहती है और हाथ को ऊपर उठाने में दिक्कत जाती है। बहुत सारे मेल और फीमेल में ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, ओल्ड एज में अक्सर होती है। यदि आप दोनों हाथ को ऐसे उठाएंगे तो एक हाथ वो तो नॉर्मल आगे तक चला जाता है, लेकिन जो दूसरा हाथ है जिसके अंदर प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा नहीं उठता है और उठे भी तो काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये जो कंडीशन है कंधे की जो बीमारी है इसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर मतलब आपका जो शोल्डर है वो जम गया है। इसमें होता क्या है इसको समझ लीजिए। इस बीमारी में क्या होता है कि यहाँ के जो मसल्स हैं जो आपको हाथ को उठाने का काम करते हैं इनके अंदर वीकनेस आ जाती है। आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस पर्टिकुलर बीमारी में आपके जॉइंट्स के ऊपर जो आम होता है, आम मतलब मैंगो वाला आम नहीं, आयुर्वेद वाला आम, ठीक है, जो आम होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं वो जमा हो जाते हैं। जमा होने की वजह से उनकी जो मूवमेंट होती है मसल्स की वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। इसको दूर करने के लिए फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेत की सिकाई करना। इस कंडीशन में यदि आप पानी की सिकाई करोगे, किसी हीटर से सिकाई करोगे तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। रेत की सिकाई करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। सिकाई करने से पहले आप थोड़ी देर के लिए महानारायण तेल की मालिश करिए। महानारायण तेल की मालिश आप आसानी से खुद ही अपने घर पे कर सकते हैं। यदि आपको मालिश करने के कुछ स्टेप और टेक्निक नहीं पता है तो बेहतर है किसी आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर पे जाके थोड़ा सा सीख लीजिए अपने खुद के प्रयोग लायक। एटलीस्ट महानारायण तेल की आपको मालिश करनी है। उसके बाद गरम रेत से या फिर गरम नमक से आपको सिकाई करनी है। गरम रेत और नमक से आप कैसे सिकाई करोगे, आप एक कढ़ाई में नॉर्मल नमक को या फिर रेत को, दोनों में से किसी भी चीज को आप गरम कर लीजिए। उसके बाद एक मोटे कॉटन के कपड़े में इसको बांध लेना है और मालिश करने के बाद उससे सिकाई करनी है। एक कुछ चीजें याद रखिएगा, रेत बहुत ज्यादा गर्म होती है, रेत और नमक दोनों ही, मतलब इनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि हल्की सी गुनगुनी हुई है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसकी सिकाई करना, अदरवाइज जल सकते हैं। ठीक है, ये हुई पहली चीज जो लोगों ने डिस्कस करी थी फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड। दूसरी एक और चीज किसी पेशेंट ने डिस्कस करी थी वो है कंधे का उतरना। कंधे का उतरना क्या है, कई लोग जो लोग क्या बोलते हैं बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं या फिर जो हाथ की ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, ये जो है ना हाथ मूवमेंट वाली, ये जो एक्सरसाइज होती है तो ये जो यहाँ की हड्डी होती है, ठीक है, इसको ह्यूमरस बोला जाता है। ये जो हड्डी है जहाँ पर लड़कों के बाइसेप ट्राइसेप वगैरह बनते हैं, डोले शोले बनते हैं, यहाँ की जो ये इतनी लंबी हड्डी होती है ये ह्यूमरस हड्डी होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है जब यहाँ का जो ये जॉइंट है उसके आसपास के जो लिगामेंट होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो कमजोर होने की वजह से उस ह्यूमरस हड्डी को कंधे की हड्डी के अंदर आपस में चिपका कर नहीं रख पाते, जिसकी वजह से ह्यूमरस जैसे ही आप ऐसे थ्रो करते हो तो नीचे खिसक जाती है। इसको ही कंधे उतरना बोलते हैं। बच्चों में तो एक काफी इजी प्रॉब्लम है, मतलब 6-7 महीने के बच्चों में तो कई बार ये हो जाती है। और ज्यादातर माएँ जो होती हैं, माएँ नहीं तो एटलीस्ट दादी नानी जो गाँव में होती है उन लोगों को पता होता है कि इसमें क्या करना है। बड़ों के साथ अक्सर दिक्कत होती है। और इसमें एक प्रॉब्लम और है कि यदि आपको एक बार कंधा उतर गया, इसको डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, डिसलोकेट हो जाना, यदि एक बार डिसलोकेट हो गया तो फिर ये बार बार डिसलोकेट होता है। ठीक है, अब इसको आपको ठीक कैसे करना है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो जॉइंट्स के लिगामेंट होते हैं उसमें वीकनेस आती है। ठीक है, लिगामेंट में यदि वीकनेस आई हुई है तो आपको रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेस्ट करिए। आपका अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो लोग ये बैंडेज बांध लेते हैं, हाथ को ऐसे बांध के रखते हैं, लेकिन यदि डिसलोकेशन होता है तो लोग ज़्यादा केयर नहीं करते। वो जाते हैं और उसको एक बार सही करवा लेते हैं, फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद दोबारा डिसलोकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगले 6 महीने तक के लिए आप अपने हाथ को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट दें।
हाथ को रेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल जो कास्ट होता है आप वो बनवा लीजिए और इस तरीके से होल्ड करके रखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें आपको 24 आवर वाला रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल काम कर सकते हैं, मतलब लिखना पढ़ाई वाले जो काम है वो कर सकते हैं, बट एटलीस्ट जो हैवी काम होते हैं, किसी चीज़ को थ्रो करना, कोई चीज़ उठाना, कोई भारी वजन वाली ऐसी चीज़ उठाना, ये वाली चीज़ें मत करिए, अपने शोल्डर को रेस्ट दीजिए। लिगामेंट इंजरी में तेल की सिकाई करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। यदि इस प्रकार से आपके कंधे उतर जाते हैं, कंधे की जो हड्डी है वो खिसक जाती है, तो आप तेल की सिकाई करिए। तेल लीजिए, यहाँ पर भी आप महानारायण तेल का प्रयोग कर सकते हैं। गरम गरम गुनगुना तेल लीजिए, उसकी आपको मसाज करनी है, प्रॉपर रेस्ट देना है। और यहाँ मेडिसिन यदि मैं आपको बताऊं, स्पेशली लिगामेंट को मजबूत करने के लिए वात गजांकुश रस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वात गजांकुश रस, वात गजांकुश रस की 2-2 टैबलेट यानी कि 250 मिलीग्राम तक की गोली आप सुबह शाम खाना खाने के बाद गरम घी या गरम तेल के साथ में मिलाकर दे सकते हैं। ऊपर से आपको पानी पीना है, ठीक है। वात गजांकुश रस 250 मिलीग्राम की 1 गोली या 2 गोली आपको देखनी पड़ेगी, आप जो कंपनी की लेकर आए हैं उसमें गोली का जो साइज है वो कितना है, कितने mg की उन्होंने गोली बनाई है, ठीक है। तो 1 ये गोली या 2 गोली आपको लेना है और इसको आपको पीस करके दिन में 2 बार आप सुबह शाम खाना खाने के बाद गरम तेल या गरम घी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला सवाल एक किसी लेडीज ने पूछा था। उन्होंने ये बोला था कि रात को सोते समय पैर की हड्डियां बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं। रात में यदि पैर की हड्डियां दर्द दे रही हैं, इस कंडीशन में अक्सर हड्डी में प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ की जो मसल्स होती है उसमें खून काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। एक तरीके से इसको वेरिकोज वेन की स्टार्टिंग बोल सकते हैं, लेकिन फीलिंग ऐसी आती है कि हड्डी के अंदर दर्द हो रहा है। इस कंडीशन में रात को सोते समय आपको पैरों की मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वहाँ पर जो खून इकट्ठा हो गया है वो वापस ऊपर ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए। दूसरी चीज़ आपको और करनी चाहिए कि रात में सोते समय या सोने से 10-15 मिनट पहले आप बिस्तर पर आराम से लेट जाइए और अपने पैरों को दीवार के सहारे 90 डिग्री के एंगल पे रखिए, ठीक है। मान लीजिए ऐसा बिस्तर है तो आप ऐसे लेट जाइए और अपने पैरों को बिल्कुल 90 एंगल पर दीवार के सहारे रखिए। उससे क्या होता है, ग्रेविटी के कारण वहां पर जो ब्लड इकट्ठा हो गया है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है और आपको जो पेन हो रहा है उसमें आपको फायदा मिलता है, ठीक है। ये कुछ खास प्रॉब्लम्स थी जो पेशेंट ने डिस्कस करी थी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी, वो फ्रैक्चर वगैरह से रिलेटेड है कि यदि किसी के फीमर का हेड का फ्रैक्चर हो गया है तो क्या है, ऐसी कंडीशन में सर्जरी होती है। यदि फीमर मतलब जांग की जो हड्डी होती है, यदि उसमें किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो जाए तो वहां पर सर्जरी ही करवाई जाती है। सर्जरी करवाने के बाद अगले 2 से 3 महीने तक के लिए आपको रेस्ट और फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। इसके बाद एक और सवाल आया था, वो है बैक एक का, कमर में दर्द होना, कमर में, हिप जॉइंट में, सेक्रल बोन में, जो बिल्कुल लास्ट का पूंछ वाला नीचे का हिस्सा होता है, वहां पर दर्द होना सिटिंग जॉब के कारण। इस कंडीशन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। अपने आप को एक्सक्यूज मत दिया करिए कि मेरा सिटिंग जॉब है इसलिए मुझे बैक एक हो रहा है, या मेरा स्टैंडिंग जॉब है इस वजह से मुझे बैक एक हो रहा है, या फिर कुछ और काम है, या आपको गर्दन झुका के काम करना होता है इसलिए आपको सर्वाइकल पेन हो रहा है। प्लीज अपने आप को ऐसे एक्सक्यूज मत दीजिए, बहाने मत बनाइए। यदि आपका वर्क प्रोफेशन, जो भी आपके काम करने का या जो भी आपका लिविंग है, जहाँ से आप अर्निंग करते हो, यदि आपको उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो अपनी लाइफ स्टाइल को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करिए कि उसको आप कंपनसेट कर सके। यदि आपका सिटिंग जॉब है तो प्लीज अर्ली मॉर्निंग और ऑफिस से आने के बाद घर पर 5 मिनट 10 मिनट अपनी बैक के लिए स्पेशली निकालिए। फिजियोथेरेपी में आप देख सकते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज जरूरी होती है जिससे कि आपकी सिटिंग जॉब अच्छी हो सके। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, वीडियो की छोटी सी क्लिप थी, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं था, जिसमें जो हमारे विदित गुजराती हैं जिन्होंने फिलहाल अभी चेस का ओलंपियाड जीता है, वो कैप्टन है इंडियन चेस टीम के, उन्होंने स्ट्रीम में कहीं पर बताया था कि उनकी जो सिस्टर है वेदिका, उन्होंने काफी सारे फिजियोथेरेपी के सेशन बताए कि किस तरीके से जो चेस प्लेयर है वो फिजियोथेरेपी ले सकते हैं जिससे कि उनकी सिटिंग पोजीशन अच्छी हो। अब ये चीज उन्होंने बताई है चेस के लिए, लेकिन यह सभी लोगों के लिए जरूरी है। आप प्लीज फिजियोथेरेपी सेंटर पर जाकर कुछ ऐसी एक्सरसाइज सीखिए जो कि सिटिंग जॉब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
किसी भी काम के कारण आपको बैक एक नहीं होता, आपको बैक एक इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेन पड़ रहा है, और उस स्ट्रेन को आपको कैसे कम करना है, उस थकावट को कैसे कम करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज की ज़रूरत है। चूँकि मेरा फिजियोथेरेपी का चैनल नहीं है इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज नहीं बता सकती, उसके लिए बेटर है आप दूसरे चैनल देख लीजिए। मेडिसिन में जिन लोगों को लगातार सिटिंग जॉब रहता है उनको महीने में 2 बार या 3 बार, ठीक है, 2 बार 3 बार से मतलब 2-3 दिन, ठीक है, 2-3 दिन के लिए योगराज गुग्गुल सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने दूध के साथ ले लेना चाहिए। ठीक है, ये एक रेगुलर मेडिसिन नहीं है, आपको पर डे लेना है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप महीने में किसी भी 3 दिन डिसाइड कर लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 हफ्ते डिसाइड कर लीजिए। योगराज गुग्गुल 2-2 टैबलेट, एक जो गोली होती है वो करीबन 500 मिलीग्राम तक की हो सकती है, तो यानी कि आपको 1 ग्राम की मात्रा में लेना है। ठीक है, 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम इसे पीस कर लेना होता है, गुनगुने दूध के साथ में लीजिए। यदि लेते समय इसमें दूध के अंदर ही आप थोड़ा सा 2 बूंद की मात्रा में चंदन बला लाक्षादी तेल मिला सकें तो और भी अच्छा है। आप थोड़ा सा दूध लीजिए, उसमें 2 बूंद की मात्रा में चंदन बला लाक्षादी तेल डाल दीजिए, और इस तेल के साथ में आपको 2-2 गोली यानी कि 1-1 ग्राम की मात्रा में योगराज गुग्गुल की टैबलेट लेनी है। इससे क्या होगा, आपकी मसल्स के अंदर जो वायु बढ़ी हुई है उसमें आपको आराम मिलेगा। वायु आपकी सामान्य हो जाएगी तो आपको बैकएक की कंडीशन में भी फायदा होगा। रेगुलर मसाज करने की आदत डालिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका जॉब ऐसा है कि आपको बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ता है तो बेहतर ये रहेगा कि हर 5 या 6 घंटे के बाद आप थोड़ी सी 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक आप कहीं भी ले सकते हैं, आप बाथरूम में जाके भी 2 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको कोई वहाँ देखेगा भी नहीं। बाथरूम में जाके बंद करके जब वहाँ पर जाके आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, दूसरे अपने पर्सनल काम निपटा सकते हैं, तो बेहतर है वहाँ पर जाकर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, ऐसे ऊपर करना, इधर पीछे करना, गर्दन को ऐसे पीछे नीचे करना, और भी जो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज होती है वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल को अपनी वर्क प्रोफेशन के साथ में थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो आपको बैकएक की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये कुछ कंक्लूड वाले सवाल हैं जो कि लाइव स्ट्रीम में पूछे गए थे। आपको अगर डिटेल में देखना है तो प्लीज़ वो लाइव स्ट्रीम देख लीजिए, तो आपको सारे डिटेल में आंसर पता चल जाएंगे, और भी लाइव स्ट्रीम में क्या क्या हुआ, क्या कमेंट आए, वो आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।